हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे फैक्टोरियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये तीनों आगे चल के थ्योरम में यूज होते हैं। अपन इसके बाद वाले वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं, उसमें ये तीनों यूज होते हैं। तो एकदम सिंपल है, एकदम आसान भाषा में अपन लोग समझेंगे, एकदम ईजी है, आप सीख जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले अपन जाते हैं, पहला टॉपिक है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल की पहचानेंगे कैसे, इसकी क्या पहचान रहती है? इसके लिए इस तरह का एक सिंबल रहता है जिसको अपन फैक्टोरियल या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मेरे को कोई बोलता है 3 फैक्टोरियल या ऐसा 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल मीन्स मल्टीप्लाई ऑल होल नंबर फ्रॉम द चूजन नंबर डाउन टू 1। ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है होल नंबर। ये सारे होल नंबर किसको बोलते हैं? 1 4 3 2 एक्सेट्रा। इसमें 2.1 3.1 माइनस इस तरह के नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ अपन बात करेंगे होल नंबर के लिए। तो अभी कोई बोलता है कि इस तरह का, ये देखिए सिंबल है, एंड इसको कैसे कोई बोलता है कि मेरे को भाई 4 फैक्टोरियल इसको सॉल्व करना है। तो क्या बोल रही है मेरी डेफिनेशन? चूजन नंबर से डाउन 1 की ओर मल्टीप्लाई करते हुए आना है, मतलब 4। तो अपना क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो मेरा आंसर आ गया 24। ऐसे 3 के लिए देखिए, 3 × 2 × 1 = 6। तो कोई बोलता है फैक्टोरियल 3 का मीनिंग क्या हुआ, तो आप उसका आंसर निकाल के 6 दे सकते हैं। ऐसे किसी की भी नंबर के लिए कोई बोलता है 10, होल नंबर कितने से बड़ा रहे, तो इसके लिए वही चालू होगा 9 8, आप करते जाएंगे 1 तक, एंड जो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगी। सो देखिए, चुनी गई संख्या से सभी संख्याओं को एक से नीचे गुणा करते आए, मतलब 4 3 2 1 एक तक। हिंदी में इसको क्रम गुणित भी बोलते हैं, आजकल बहुत कम लोग यूज करते हैं हिंदी। तो क्रम गुणित मतलब इससे डेफिनेशन से मालूम चल रहा है कि आपको क्रम में गुणा करते हुए नीचे की ओर जाना है। तो ये अपना फैक्टोरियल था। आप प्रैक्टिस करिए, काफी सारे एक कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 6 फैक्टोरियल ले लीजिए, 7 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करिए। तो इसका क्या होगा? 6 5 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका फैक्टोरियल। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, दो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपने काफी सुना होगा, ये काफी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो परम्यूटेशन क्या होता है एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड दोनों में क्या डिफरेंस है? तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन समझते हैं। परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट, व्यवस्था, जो अरेंजमेंट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? कि मेरे जो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास ए बी सी है, 3 नंबर हैं या 3 लेटर हैं। इसको मेरे को अरेंज ऐसा करना है कि 2 के कॉम्बिनेशन में, ओके, 2 के साथ 2 लेटर लिख के इसको अरेंजमेंट करना है। तो मेरा कैसे कर सकता हूँ मैं? इसको मेरे को ग्रुपिंग करनी है 2 में। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए बी, ए सी, बी ए, बी सी ए, सी बी, राइट। अभी कोई बोलता है 1 2 3, इसको आपको परम्यूटेशन, कितना परम्यूटेशन बनेगा? इसका बनेगा 6। कैसे बनेगा? 1 2 1 3, करेक्ट, 2 3 2 1 3 1 एंड 3 2। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो कितने हो गए अपने? टोटल 6। तो ये क्या हो गया अपना परम्यूटेशन, कि टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे। तो मेरे ए बी सी 3 में से कोई बोलता है मेरे को 3 से 2, मेरे पास टोटल नंबर कितने थे? 3, उनमें से ग्रुपिंग करनी है 2 की। तो इसको लिखते कहते हैं, परम्यूटेशन को लिखते हैं एन पी आर, जहां पे एन मेरा टोटल नंबर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं 3, ए बी सी, एंड आर मेरा है ग्रुपिंग, 2 के ग्रुप में कितने बनेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं? एन पी आर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसको इस तरह से लिखेंगे, कहाँ तक जाना है मुझे? एन, n-1, n-2, n-r+1। इसको समझते हैं कैसे लिखते हैं। तो देखिए, एन पी आर, तो इसका फॉर्मूला हुआ एन पी आर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसको कैसे लिखेंगे? एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल, जो अपन ने फैक्टोरियल अभी समझा,
डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि मेरे पास ये फार्मूला है एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब मेरे को जो 6 है, जो मैं एक एक करके कैलकुलेट करके कर रहा था, क्योंकि अभी तो 3 थे, कहीं 8 10 रहेंगे तो आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, डिफिकल्ट है राइट। तो उसके लिए ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला। तो अपन देख लेते कि अपन सही बोल रहा है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि एन की वैल्यू मेरी 3 है एंड परम्यूटेशन 2 का ग्रुप करना है। तो कितना आंसर आना चाहिए अपना, आना चाहिए ये वाला आंसर आना चाहिए अपने को 2। देख लेते हैं क्या बोलता है डेफिनेशन। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन क्या हुआ 3 माइनस आर क्या हुआ 2 का फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पे मेरा हो गया एन आई एन का फैक्टोरियल, यहाँ पे मेरा हो गया एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी क्या हो गया मेरा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 में से 1, 3 में से 2 गया 1, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, अपने ने देखा है 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया 3 2 जा 6। देखिए आपका ए वाला मैच हो रहा है। तो ये आपके मतलब एक प्रूफ है कि ये सबके लिए चलेगा। आप यहाँ पे 4 5 या यहाँ पे लिख लीजिए ए बी सी डी ई, ये सबके लिए चलेगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, अलग अलग भी कर लीजिए, इससे भी कर लीजिए, मैच कर लीजिए, ये 100% चलेगा। तो ये हो गया आपका परम्यूटेशन। तो अभी देखिए ये अपना परम्यूटेशन हो गया, इसको क्लीन कर देते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। 1 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या रहेगा हमेशा 1, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 का 1 1 तक ही जाना है अपनी डेफिनेशन के हिसाब से। एंड 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसको नोट कर लीजिए। फैक्टोरियल 0 इसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए आपके कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या रहेगा, तो हमेशा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू रहेगी 1। परम्यूटेशन हो गया, एकदम सिंपल था। एक बार और इसका फार्मूला एन पी आर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसका ये देखिए, ये रूबिक क्यूब्स आपने देखा होगा, ये काफी बहुत फेमस एग्जांपल है कि ये इसमें ये कॉम्बिनेशन लगते हैं। आप देखेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व होने में जितना कॉम्पिटिशन लगता है वो आप यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको परम्यूटेशन। अभी दूसरा है कॉम्बिनेशन। वो हो गया परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है अपन वो भी समझेंगे। तो देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन, मतलब चयन, सिलेक्शन, चॉइस, मतलब चूज करना है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट बन रहा है, सिलेक्शन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, मेरे को सेलेक्ट करना है ऑल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर एग्जाम्पल एन टेकन आर एट ए टाइम। तो जैसे अपन ने देखा था एनपीआर एनसीआर एनपीआर, वहां पे यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एन सी आर, जहां पे सी क्या है कॉम्बिनेशन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, देखिए इसको एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर प्लस वन तक जाएंगे डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर। मतलब, और इसको एक इस तरह से लिखते फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय एन माइनस आर। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे आएगा, फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। मतलब जो पुराना एग्जांपल एबीसी वाला लेंगे तो उसमें मेरा एन कॉम्बिनेशन आर, जहां पे एन मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसमें से मैं चूज कर रहा हूँ आर। तो पुराना इसको कैसे लिखते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन, इसमें एंड परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। तो ए बी सी, मैंने 3 लेटर लिए, अभी मेरे को कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ए बी बी सी एंड सी ए, ये 3 ही बनेंगे। क्यों, क्योंकि मैं आगे लिखूंगा ए बी एंड बी ए, ये कॉम्बिनेशन में सेम है राइट।
यदि मेरा फॉर एग्जांपल एक टीम है, मैं बैडमिंटन की दो दो बॉय हैं, एक बैडमिंटन की टीम है, इसमें टू बॉय का सिलेक्शन करना है, तो मैं ये बोलूं कि जैसे राम है एंड रवि है, ठीक है। मैं बोलूं राम और रवि मेरी टीम में है, या रवि है राम, एक ही बात हुई, करेक्ट। इन दोनों का मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो दो बॉय हैं, राम एंड रवि, रवि और राम, एक ही बात हुई, राइट। मैं बोल रहा हूँ टीम, तो इसके कारण मेरे पास कितना कॉम्बिनेशन आया, ओनली थ्री, ए बी बी सी सी ए, क्योंकि मेरा बी ए लिखूंगा मतलब वो सेम है, मेरे दो बॉय मतलब दो बॉय, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके कारण मेरा आंसर क्या आया, थ्री मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन सेम यदि मैं परम्यूटेशन में जाता तो मेरा सिक्स बनता, क्योंकि वहां पे बी ए एंड ए बी अलग अलग है। क्योंकि परम्यूटेशन देखिए, अभी मेरे पास एक नंबर है 3 and 2, तो मैं इसको 32 and 23 दोनों अलग अलग हैं, राइट। 32 दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये परम्यूटेशन बन गया मेरा, 3 and 2 अलग अलग है, एंड 2 3 अलग अलग है, डिफरेंट नंबर है, 32 है, ये 23 है। तो परम्यूटेशन के हिसाब से ये अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये एक टीम के, अपन ने एक एग्जांपल लिया, जैसे दो बैडमिंटन के बॉय है, तो मैं रवि बोलूं या राम बोलूं, पहले राम को लिखूं या रवि को, कोई मतलब नहीं है, सेम ही हुआ मेरा मीनिंग। तो इसके कारण मैं थ्री, अभी देखिए अपने थ्री आए, अपना फार्मूला में फिट करके देखते हैं कि भाई हम जो फार्मूला बोले हैं, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय जो एन है मेरा, जो जो टोटल ऑब्जेक्ट है, टोटल नंबर है, उसमें से मैंने जितने सेलेक्ट किए हैं उतना, एंड आर का फैक्टोरियल, या इसको मैं देखिए परम्यूटेशन में कंपेयर करूं, तो मेरा ये पार्ट है, ये वाला, अब देखें तो ये आपका p हो गया, राइट। इसको देखें तो p, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन पी आर डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर। अभी देखिए इसका फार्मूला को अपन प्रूफ करते हैं कि थ्री आंसर आता है कि नहीं। अभी एन पी आर, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास एन कितना है, थ्री, ए बी सी, थ्री है, ए बी सी, यहाँ पे कॉम्बिनेशन, तो थ्री कॉम्बिनेशन आर, आर कितना है, टू, टू कोई भी बन सकता है, ए बी बी सी सी ए। तो अपने को क्या फार्मूला है, अपना फार्मूला है फैक्टोरियल एन, मतलब थ्री, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन कितना है मेरा, थ्री, माइनस टू, इनका फैक्टोरियल, इन टू इसका फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, थ्री का फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री माइनस टू, वन फैक्टोरियल इंटू टू का फैक्टोरियल। अभी देखिए इंटरेस्टिंग, अभी आप थ्री का फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, थ्री इंटू टू इंटू वन, ऐसा लिखेंगे आप, टू इंटू वन, नीचे को सॉल्व करेंगे, वन का वन होगा, टू का फैक्टोरियल क्या होगा, टू इंटू वन, तो आप इसको काट करेंगे इसको, तो आपका आ गया थ्री। लेकिन अब देखिए आपका काफी बड़ा रहेगा, किसी ने बोला कि 10 में से चूज करना है या 12 में से, तो आपको 10 इतना बड़ा नंबर लेके कट करना पड़ेगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं थ्री फैक्टोरियल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, राइट, थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, सेम ही मीनिंग है, और नीचे वाले को मेरा टू फैक्टोरियल है ही, तो टू से टू कट जाएगा, तो मेरा ये आ गया थ्री फैक्टोरियल। ऐसे ही मेरा कोई बोलता है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि मेरा सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय फाइव फैक्टोरियल, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, सिक्स इंटू फाइव का फैक्टोरियल डिवाइड बाय फाइव का फैक्टोरियल, तो फाइव से फाइव कट जाएगा, तो अपना आंसर आएगा सिक्स। हमेशा याद रखिएगा, कई लोग एक चीज में कंफ्यूजन करते हैं कि थ्री फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल इक्वल टू 12 फैक्टोरियल, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग तो आपका अलग नंबर आएगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया एंड परम्यूटेशन हो गया है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो अपन ने समझा। ठीक है, तो एक अपन कंपैरिजन कर लेते हैं, तो परम्यूटेशन क्या लिखते हैं, एन पी आर, एंड कंपटीशन को क्या लिखते हैं, एन सी आर, जहां पे ये वाले क्या है, होल नंबर है,
1 4 5 6 any, not like minus 1.2 1.5, not like this। ठीक है, ये तो हो गया आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का फार्मूला क्या था? n जो भी नंबर रहेंगे डिवाइड बाय n माइनस r। इसका क्या रहेगा कॉम्बिनेशन का? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, या इस पार्ट को आप लिख सकते हैं n p r डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। इसका एग्जांपल ए बी सी, तो इसका क्या बन जाएगा? ए बी सी, ए सी, बी ए, सी बी एंड सी ए। इसका क्या बनेगा? ए बी सी, ए सी, 3, इसके 6। मतलब जो है आपका एन पी आर हमेशा बड़ा रहेगा एन सी आर से। ठीक है, क्योंकि हमेशा इसका कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा बनेंगे इसके कंपैरिजन में। तो ये आपका हो गया एनपीआर एंड एनसीआर का कंपैरिजन। ठीक है, आप इसको एक काम करिए, सारे फैक्टोरियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सबके एक एक दो दो क्वेश्चन लीजिए, उनको सॉल्व करिए। आपको कोई भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो अपन उनको डिस्कस कर लेंगे और मैं आपको 1 to 1 एक्सप्लेन कर दूंगा उसी कमेंट में। आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में आप कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये सब चीजें कहाँ अपना आगे जो एक बाइनोमियल थ्योरम है उसमें यूज होने वाली हैं। तो आज अपन एक और चीज कवर करते हैं जिसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल्स। ये जो है ये भी अपना जो बाइनोमियल थ्योरम सीखेंगे उसमें यूज होता है। तो देखिए एकदम सिंपल है, क्या होता है और कहाँ यूज होता है। तो पास्कल ट्रायंगल्स, ये देखिए ट्रायंगल्स मतलब इसमें जो थ्योरम है उसमें ट्रायंगल बनता है। तो इसका कैसे लिखते हैं पहले मैं उसको बना देता हूँ, फिर अपन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट होता है यहाँ से 1, इसके बाद यहाँ पे 1 एंड 1। ठीक है, हमेशा ऐड करते जाएंगे 1, एंड इसमें जो बीच की वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड करते जाएंगे। 2 एंड 1 को अगेन ऐड कर देंगे यहाँ पर, देन अगेन इन दोनों को ऐड करके 3, क्या हो जाएगा 3 एंड अगेन 1 ऐड कर देंगे। अभी देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अपन क्या बनने वाला आगे, देखिए आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हो गया 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 एंड अगेन 1। नाउ आगे अगेन फिर क्या होगा 5 10 10 4 1 + 5 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। आप गौर से देखेंगे तो आपका एनसीआर है ना, इसका ये फार्मूला का आपका R = 1 2 3, इससे ये डेफिनेशन बनते जा रही है। अभी देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी एक और लिख लेते हैं, ये क्या होगा 6 15 20 15 6 1 1। अभी देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे एक्चुअल में ये देखेंगे तो यहाँ पे n = ये क्या है 0, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 एंड n = 6। तो इसको कैसे पहचानेंगे, ये कौन सा ऑर्डर है? देखिए 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6, ये जो सेकंड नंबर का जो सेकंड वैल्यू आ रही है वो इसका n का वैल्यू है। ये देखिए सेकंड नंबर का ये वाला,
ये जो वैल्यू है ये वाला n का वैल्यू है। ठीक है, तो अभी आप देखिए, आप बोलेंगे कि कैसे हुआ सर? तो देखिए, अभी मैं बोलता हूँ जीरो, अपन ने सीखा था जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। ये तो सिंपल है। अभी देखिए 1, यदि मैं 1 है 1, तो यहाँ पे फर्स्ट जीरो, जीरो एंड 1, जीरो से लेके अपन बढ़ाते जा रहा है, तो 101 का क्या हो जाएगा 1, एंड 1C1 की वैल्यू हो जाएगी 1। अभी n इक्वल टू 2 के लिए, यहाँ पे n इक्वल टू 2 का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, n इक्वल टू 3 का ले लेते हैं, तो अपने को 4 वैल्यू का मालूम चल जाएगा कि हम लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो कॉम्बिनेशन है NCR, ये किस किस के लिए, n इक्वल टू कितना है मेरा 3, C 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ये कहाँ तक जाता है, n जो वैल्यू रहेगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू R। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अपन जीरो का वैल्यू 3C0 का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होएगा 3 फैक्टोरियल, अपने को फार्मूला अपन ने सीखा ही है, क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, तो 3 का क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 माइनस 0 3i का फैक्टोरियल इंटू 0 का 1, मतलब क्या आ गया 1 वैल्यू आ गई, तो ये वाली 1 वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे। अभी दूसरे नंबर की वैल्यू पे चलते हैं, दूसरा नंबर क्या बोल रहा हूँ मैं, n मतलब 3C1 सेकेंड नंबर का, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, 3, आपकी ये 3 आ गई सेकेंड नंबर पे। अभी देखिए इसकी निकाल लेते हैं, क्या होगा 3 फैक्टोरियल 2, तो क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल, तो ये क्या 1 फैक्टोरियल, इसका आ गया 3 इंटू 2i का फैक्टोरियल, 2 से 2 कट जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 एंड लास्ट में 3 फैक्टोरियल 3 इसके लिए, तो इससे क्या आएगा 1 आएगा। मतलब आपका ये देखिए एक पैटर्न बन गया। अब जो पास्कल ट्रायंगल है आप इसको नीचे लिखते जाएंगे, यहाँ पे n इक्वल टू आप कितना भी लिख सकते हैं 10, तो जो सारी वैल्यू आएंगी ये आपकी फैक्टोरियल जो NCR है कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू आ जाएंगी। तो जीरो से लेके मतलब n इक्वल टू 10 लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो n0 1 2 3 जो वैल्यू है वो 10 तक यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे 6 के लिए मैं इसकी वैल्यू मिल गई है C0 मतलब 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 एंड 6C6, ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो है पास्कल ट्राइंगल, ये अपने एक जो नेक्स्ट अपन बाइनोमियल थ्योरम समझने वाले हैं उसमें काफ़ी यूज में आने वाली है, क्योंकि आप इतना सारा कैलकुलेशन रहेगा, कोई बोलता है n6 की 0 से लेकर 6 तक वैल्यू निकालो, आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, राइट। एक को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले NC0 निकालेंगे 1 निकालेंगे, आप ये ट्राइंगल बना लेंगे और सिर्फ सिंपल जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज अपना इतना ही करते हैं। आज अपन ने क्या क्या देखा, एक रिवीजन है, फैक्टोरियल सीखा, परम्यूटेशन सीखा, कॉम्बिनेशन सीखा एंड पास्कल ट्राइंगल सीखा, जो कि ये सब चीजें अपन आगे बाइनोमियल थ्योरम में यूज करने वाले हैं, जो अपन कल सीखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन है बेल बटन कीजिए, थंब है लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय।